वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत गैस बहरान पर हंगामी इजलास, सुई सदरन और नॉर्दर्न गैस बहरान की जिम्मेदार करार। वज़ीर-ए-आज़म की दोनों कंपनीज के MD के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। इंक्वायरी के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील, 72 घंटे में रिपोर्ट तलब। सिंध में गैस के बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली। CNG स्टेशन वीरान, सड़कों से बसेस गायब हो गई, शहरी रुल गए। गैस की बंदिश से सूबे की 70% सनतें भी ठप हो गई। सुई सदरन ने गैस फील्ड्स में तकनीकी खराबी का दावा किया, जो गलत निकला। वजारत खजाना वज़ीर आज़म के चैलेंज पर पूरा उतरने में नाकाम। 15 दिन गुजरने के बावजूद IMF का प्लान B पेश ना हो सका। IMF ही पहला और आखिरी ऑप्शन है, वज़ीर आज़म को बता दिया गया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का नैब में पेश न होने का फैसला। नैब के सामने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के वकील पेश होंगे। पहले भी सुरखरू हुए, आइंदा भी होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पुरुमीद। साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने तक ऐवान नहीं चलेगा। मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं नैब ने मरियम औरंगजेब को खामोश कराने के लिए नोटिस भेजा। मरियम औरंगजेब के खिलाफ इल्जामात की चार्जशीट तैयार। मरियम औरंगजेब पर सरकारी फंड से पार्टी मुहिम चलाने का इल्जाम। रिहाइशगाह की गैर जरूरी तज़ीन आराइश, गैर जरूरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का इनेकाद किया। तर्जुमान नून लीग ने PTV में गैर कानूनी भर्तियां की। NRO कितने मांगा? जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कह रहा हूँ, मुझसे इनके 7 रहनुमाओं ने NRO मांगा, लेकिन केसेस चलेंगे। इसी ऐवान में आज भी वो मौजूद है। शहर लूटने का सबब पूछो न सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर से। वजीर मवासिलात मुराद सईद का कौमी असम्बली में सियासी धमाका। नून लीग के 7 लोगों ने NRO मांगा है। मुराद सईद ने NRO मांगने वालों की तादाद बताई, नाम नहीं बताए। NRO मांगने वालों का नाम ना बताने पर सवाल उठने लगे। सर, ये अगर रोना धोना ही सुनना है, पिटना पटाना ही है, तो फिर हमको जवाब तो सुनना है। PMLN की मेरा ख्याल है जरा तरबियत में प्रॉब्लम है। सुनते चले जी, ठीक तशरीफ रखे हैं, उन्होंने अपनी बात वापस ले ली है। सर, मैं कहता हूँ तरबियत ठीक नहीं हुई है, फिर भी एतराज है। मैं कह रहा हूँ तरबियत ठीक हुई है, फिर भी एतराज। नारे, गर्मा गर्मी और शोर शराबा। कौमी असेंबली में अराकीन के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन को कौम से माफी मांगने का मशवरा। नून लीग की तरबियत पर भी तंज। कहा, नैब का सेटअप हुकूमत का लगाया हुआ नहीं, अपनी बारी आने का खौफ है। बार बार कहूंगा कि हम एहतसाब से नहीं घबराते। एहतसाब जरूर होना चाहिए। अपोजिशन जो है उसको दबाने के लिए एहतसाब के इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं। मालम जब्बा केस में हमारे मोहतरम डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लें। जहांगीर तरीन साहब, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो भी आज़ाद करते हैं। इस मुल्क के वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब भी हेलीकॉप्टर केस में नैब मामले की तजदीद कर रही है। तो अगर लीडर्स अपोजिशन गिरफ्तार हो सकते हैं तो लीडर्स हाउस को गिरफ्तार कर लिया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाड़ियों को बाउंसर्स बोले, एहतसाब से नहीं घबराते, इंसाफ होना चाहिए। वज़ीर आज़म को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जहांगीर तरीन और परवेज खटक के खिलाफ मुकदमात हैं, वो आज़ाद फिर रहे हैं। मुल्क ने वजीरों को फेल कर दिया, लेकिन वज़ीर आज़म ने पास कर दिया। ख्वाजा साद रफीक साहब के केस में भी ये लाजिम है कि उनके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जो है फौरी तौर पे निकाला जाए, ताकि वो आके इस ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा बन सकें, वो वोट दे सकें, वो लेजिस्लेशन पे बात कर सकें, वो जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो कर सकें। पीपल्स पार्टी ने साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की हिमायत कर दी। नवीद कमर ने कहा, साद रफीक को सूरत हाल से आगाह करने का मौका दिया जाए। गिरफ्तारियां जारी रहीं तो इजलास अडियाला जेल में ना बुलाना पड़े।
ख्वाजा बरादरान 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। साद रफीक ने नैब के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, किसी करप्शन में मुलव्विस नहीं। कप्तान के दोस्त को बाहर जाने की इजाजत मिल गई। जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। नैब को जुल्फी बुखारी के खिलाफ इंक्वायरी जारी रखने का हुक्म। आर्मी चीफ का कहना है कि मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हो गई। बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते खुल गए। ताजरों को महफूज माहौल देने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। गदरा सेक्टर सिंध के अगले मोर्चों का दौरा। अफवाज के मोराल को सराहा। आर्मी चीफ का थरकोल मंसूबे और एयर डिफेंस सेंटर कराची का भी दौरा। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। ऑपरेशन के लिए सिंध हुकूमत KMC को 20 करोड़ दे। तजावुजात से पाक कराची पर सबका इत्तेफाक। विफाक, सूबा और KMC यकजुबा। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सियासी दोस्ती एक बार फिर सियासी दुश्मनी में तब्दील। MKM पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ में कानूनी जंग शुरू। वसीम अख्तर ने खुर्रमशेर जमान पर 50 करोड़ रुपए हतक इज्जत का दावा कर दिया। खातून अव्वल गूगल पर भी अव्वल। वजीर आजम की साबका अहलिया रिहाम खान चौथे नंबर पर। भारतीय अदाकारा सनी लियोनी का सर्च इंजन पर 10वां नंबर। वज़ीर आज़म इमरान खान इंस्टाग्राम पर फ़ाल तरीन आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए। इमरान खान के इंस्टाग्राम पर 9,92,976 फॉलोअर्स हैं। सर्दी का मौसम आते ही मछली की मांग में इजाफा हो गया। बर्न्स रोड कराची की फूड स्ट्रीट में मछली खाने वालों का रश। बरतानवी वज़ीर आज़म की कुर्सी खतरे में। अदम एतमाद तहरीक का सामना। कुछ देर में फैसला आ जाएगा। थेरेसा मे ने अगले आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर के साबिक वकील माइकल कोन को 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। माइकल कोन पर टैक्स फ्रॉड, मालियाती इदारों, कांग्रेस से गलत बयानी के इल्जामात हैं। भारतीय रुपए के आगे अमेरिकी डॉलर के ठुमके। खारजा पॉलिसी से दुनिया को नचाने वाले भारतीय धुनों पर नाच उठे। ईशा अंबानी की शादी पर हिलरी क्लिंटन और जॉन कैरी का डांस। मे ने अगले आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने अदमे एतमाद पर राय शुमारी से कबल पार्टी अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि वो आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी। थेरेसा मे के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग शुरू हो गई। थेरेसा मे को वज़ीर आज़म रहने के लिए 159 अरकान की हिमायत दरकार है। ब्रेग्जिट के मामले पर उन्हें खासा मुखालफत का सामना करना पड़ा था और उसके बाद अदमे एतमाद की करारदाद उनके खिलाफ पेश की गई। लेकिन बरतानवी वज़ीर आज़म ने अगले आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान भी कर दिया है, जबकि अदम एतमाद की तहरीक पर अब से कुछ देर में फैसला मुतवक्के है। कुछ मुल्की मामलात की बात कर लेते हैं। हुकूमत ने सुई सदरन और सुई नौजन को गैस बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया है। वज़ीर आज़म ने 4 रुकनी कमेटी बनाकर 72 घंटे में रिपोर्ट भी तलब कर ली है।
गैस बहरान अवाम के लिए बना वबाले जान, हुकूमत एक बार फिर निकली अनजान। सिंध समेत मुल्क के कई हिस्सों में गैस अचानक गायब, अवाम बिलबिलाई तो हुकूमत को होश आया। वजीर आजम इमरान खान ने हंगामी इजलास बुलाया। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ब्रीफिंग में सारा मलबा सुई नॉर्दर्न और सदरन पर डालकर बरिउ जिम्मा हुए। कहा SNGPL और SSGC ने कंप्रेसर प्लांट्स की खराबी से मुतालिक मालूमात को हुकूमत से पोशीदा रखा। दिसंबर में गैस की तलब के हवाले से तखमीना साजी में भी गफलत का मुजाहरा किया। वजीर आजम ने भी सारा नजरा सुई सदरन और नॉर्दर्न पर गिराया। दोनों कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे डाला। आइंदा 72 घंटों में कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। चेयरपर्सन ओगरा की सरबराही में जिम्मेदारों के तयन के लिए 4 रुकनी कमेटी भी बना दी। डॉलर की बेकदरी पर स्टेट बैंक जिम्मेदार ठहरा, तो अब की बार गैस बहरान पर सुई सदरन और नॉर्दर्न को जिम्मेदार ठहरा कर हुकूमत ने निशिस्त बरकरार कर दी।